नमस्कार, सच में धड़क का प्राइम शो आर पार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। राजस्थान में लंबे चल रहे नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थानों के चुनाव का मामला अब निर्णायक मुकाम पर दिख रहा है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सिफारिश के लिए बने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट बुधवार 5 अगस्त को आना प्रस्तावित है। आयोग की ओर से प्रदेश भर में ओबीसी परिवारों का सर्वे किया गया। शहर और ग्रामीण में करीब 76 लाख ओबीसी परिवारों का डेटा इकट्ठा किया गया। सर्वे कार्य से पहले आयोग की ओर से प्रदेश भर में जनसुनवाई की गई। आयोग की ओर से रिपोर्ट सौंपने के बाद ही ओबीसी के आंकड़े सामने आएंगे और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत और निकायों की लॉटरी निकाली जाएगी। आयोग अध्यक्ष मदन लाल भाटी बुधवार सर्वे के आधार पर आरक्षण रिपोर्ट देंगे, तभी ओबीसी आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायत निकाय में आरक्षण तय होगा। वहीं बड़ा सवाल अब यह है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद क्या अब पंचायत और निकाय चुनाव की तारीख तय होने का रास्ता साफ हो जाएगा। और क्या वाकई अब रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि शायद निकाय चुनाव को लेकर भी अब जो काउंटडाउन है वो भी शुरू होने वाला है। इसकी उम्मीद लगातार की जा रही है। रुक करते सीधे अपने मेहमानों का। मेरे संग जुड़े हुए हैं उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा जी, आपका स्वागत है सर सच में धड़क पे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के स्पोक पर्सन है भीमराव जाखड़ साहब, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे संग जुड़े हुए हैं मिथिलेश जैमिनी जी, आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही पूर्व आईएएस अधिकारी जगरूप सिंह यादव जी भी हमारे संग जुड़े हुए हैं। सर आपका भी स्वागत है सच में धड़क में। रुको पहले आपको कर लेती हूँ रामकेश मीणा जी। रामकेश जी, क्या उम्मीद लग रही है? कल चुनाव आयोग भी सरकार को रिपोर्ट सौंपने वाला है, तो क्या अब आप लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं कि वाकई अब जो इंतजार सभी लोग कर रहे थे कि भाई निकाय चुनाव कब होंगे तो शायद उसका रास्ता साफ होगा? रामकेश जी। ऋचा जी, ऐसा है, इसमें खुश होने का और नहीं होने का सवाल नहीं है। ये लोकतंत्र का सवाल है और इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के हिसाब से सरकार को जो निर्णय लेना चाहिए था उसको लगातार इन नगरीय निकाय और पंचायत के चुनावों को ओबीसी की रिपोर्ट का बहाना बना करके सरकार जो टालने का काम कर रही थी, वो हाई कोर्ट के निर्देश के बाद में सरकार बाध्य हो चुकी है। अब सरकार बिल्कुल बैकफुट पे है और हर सूरत में अब चुनाव सरकार को कराना पड़ेगा। और जहां तक ओबीसी की रिपोर्ट का सवाल, तो ओबीसी की रिपोर्ट को तो एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अगर सरकार चाहती तो ओबीसी की रिपोर्ट बहुत पहले आ जाती, लेकिन ये चाहते नहीं, क्योंकि इनको बीजेपी के पास जो अंदरूनी रिपोर्ट है और जो इन्होंने जो सर्वे करवाया, उस सर्वे में सरकार की हालत बहुत पतली हो चुकी है। राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी जो बहुत 1 साल 6 महीने जब सरकार का समय खत्म होता है तब होती है। इस बार ये एंटी इनकम्बेंसी 2 साल 1.5 साल सरकार बनने के तुरंत बाद ही चालू हो गई। और आज स्थिति है कि बीजेपी के लोग गांव में जा नहीं सकते और भारी विरोध का सामना जो बीजेपी के लोगों उनको करना पड़ रहा है। तो ये लगातार इसका ओबीसी रिपोर्ट का बहाना बना करके चुनावों को टालने की जुगत में थे। ठीक है, लेकिन अब हाई कोर्ट के जो सख्त निर्देश है उन निर्देश के अनुसार इनको अब ये चुनाव कराना पड़ेगा। और जनता इस फिराक में है कि कब चुनाव हो और कब नगरीय निकाय और पंचायत के चुनावों में इनका सुपड़ा साफ करके। अभी आपने कहा कि जो बीजेपी है वो गांव-गांव नहीं जा रही है, लेकिन मैं तो अक्सर खबरें भी सामने आती हैं और आपने देखा भी होगा, खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गांव-गांव में पहुंचकर खुद वो रात्रि चौपाल लगाते हैं, जन समस्याएं सुनते हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सर कि बीजेपी गांव-गांव तक नहीं पहुंच रही है?
वो तो द्वार द्वार तक जा रहे हैं, रात्रि विश्राम भी वहीं पर कर रहे हैं, गांव में बैठकर रात भर वो पंचायत कर रहे हैं, अब लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। अरे ऋचा जी हाँ। आप जो है हाँ ये मीडिया की खबरों पर ही विश्वास ना करें। सर, धरातल पे ग्राउंड रियलिटी मीना साहब, अलग तरीके मीना की है। साहब, पुलिस की हमारे सुनिए खुद के सुनिए सुनिए संवाददाता आप जाते हैं सुनिए वहां पर, इसलिए बता नहीं रही हूँ मैं सुनिए आपको। नहीं हाँ सुनिए आप पुलिस के पहरे में जाकर के ये आप हाँ वहां पर चौपाल कर रहे हैं। हाँ पुलिस का इतना भारी पहरा लगा रहता है, आम आदमी इनसे मिल नहीं सकता है। कुछ गिने चुने जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे बात करके ये आ जाते हैं। ये वहां ठीक ढंग से जनता का सामना नहीं कर सकते। जनता सवाल पूछ रही है और जो भी सवाल पूछता है उस पर मुकदमे लगाने का, उसको देशद्रोही बताने का एक फैशन इन लोगों ने ये चला दिया कि कोई इनसे सवाल जवाब नहीं करे, और जो सवाल जवाब करेगा वो देश विरोधी है, देशद्रोही है। ये काम जो है पूरे जनता के सामने, जनता से रूबरू होकर के नहीं, इनके चुनिंदा लोगों को इकट्ठा करके और पुलिस के पहरे में पहरा लगा करके जन सुनवाई का नाटक रचा जा रहा है। अभी इनको पता लगेगा जब ये निकाय के चुनावों में जाएंगे, पंचायत के चुनावों में जाएंगे, आप देखना किस तरह का चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। और पूरे राजस्थान में इन चुनावों में जरूर इसके बारे में बीजेपी का पूछती, सूपड़ा अगर हमारे साफ हो जाएगा। पास बीजेपी के स्पोक पर्सन भी होते, हालांकि अभी वो आने वाले भी हैं। रुक करती हूँ सीधे जाखड़ साहब का। जाखड़ साहब, क्या आपको भी यही लगता है कि जिस तरीके से अभी अब चुनाव आयोग की रिपोर्ट, जिसमें काफी देरी भी हुई है और काफी वक्त से इंतजार हो रहा है कि भाई पंचायत निकाय चुनाव होने चाहिए, क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है सरकार की तरफ से? मैडम सरकार जानबूझ के चुनाव नहीं कराना चाहती। हाँ। मैं आपको बता देता हूं कि जो सरकार प्रशासनिक सामंजस्य का गुणगान कर रही थी, वो फेल होता नजर आया। यदि इस प्रशासनिक पे पकड़ होती और इनको जनता काम करना तो ये चुनाव टाइम से करवा देते। ओबीसी की रिपोर्ट तो ये प्रशासन से को तैयार करवानी थी, उनको गाइडेंस देना था, उनको दिशा देते, वो इन्होंने दिया नहीं। बार बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव करा रहे हैं। इसमें इनकी जो प्रशासनिक पकड़ फेल होती नजर आ रही है। जब इन्होंने सर्वे कराया उसमें पहले भी क्लियर था कि ओबीसी की रिपोर्ट अपने पहले की रिपोर्ट थी, आप दोबारा करवा लेते, प्रशासन से काम करा, वो इनसे करवाया नहीं गया। और गांव में जो विकास होना था, क्योंकि राजस्थान के अंदर 80% आबादी गांव में निवास करती है, और जो 76 लाख के करीब परिवार है और 3 करोड़ 80 लाख के करीब ये आबादी ओबीसी के, उनका विकास के काम सारे ठप हो गए। जो बजट सेंटर से आना था वो ठप हो गया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैडम गांव को रसातल में, एक सेकंड पूरा कर दो, रसातल में डालने का मैं काम आपको किया। माफी के साथ रोकना चाहती हूँ। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सच पे धड़क पर। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा मैडम, थैंक यू सो मच जी। सर, क्योंकि अब जिस तरीके से ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो देखिए यहाँ पर कल पेश भी होने वाली है और जिसका इंतजार काफी वक्त से पहले किया भी जा रहा था, तो क्या मान सकते हैं कि रास्ता साफ हो चुका है अब निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, निश्चित ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके बाद ये जो ओबीसी को राजनीतिक रूप से आरक्षण देने का मसला था, वो राजस्थान सरकार ने जब ओबीसी कमीशन बनाया तो उसमें एक लंबा समय लगता है, क्योंकि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भी बड़ा स्टेट है और जनसंख्या के अनुपात में भी बड़ा है। लगभग 8 से 8.25 करोड़ लोगों के बीच में जाना प्रत्येक जिले में, वहां पर ओबीसी के लोगों का कैटेगराइजेशन करना, उनको उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले ये नगर निकाय में, पंचायत राज चुनाव में। अब वो रिपोर्ट चूंकि सबमिट होने वाली है और सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस शुरू से ओबीसी की विरोधी रही है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कभी भी राजस्थान में ओबीसी वर्ग को उसका प्रॉपर लाभ मिले राजनीतिक रूप से और उसके बाद चुनाव हो, इसलिए वो जल्दबाजी करना चाह रहे थे। हम लोग 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात करी थी बजट में, उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। ओबीसी को उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, उसके लिए भी हमने कहा था, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। कुल मिलाकर के राजस्थान की सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है, वो सभी वर्गों को साथ देके चलती है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कह दिया कि राजनीतिक प्रतिनिधि ओबीसी को मिलना चाहिए ट्रिपल टैक्स के बाद में, उसी प्रक्रिया को हमने अपनाया था और एक वक्त लगा जरूर है, लेकिन उस पर आखिर में हम लोग एक पारदर्शी रिपोर्ट जो है वो तैयार कमीशन के माध्यम से हुई है, वो कल पेश कर देंगे। बहुत जल्द राजस्थान के अंदर नगर निकाय पंचायत राज के चुनाव कांग्रेस होने पार्टी तो ये कह रही है कि आप जानबूझकर चुनाव नहीं करवाना चाहते, इसलिए आप देरी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो ऐसा है, कांग्रेस की जिस तरीके से दुर्गति हुई है राजस्थान में या अन्य देश के अलग अलग राज्यों में, उनके पास में बहाने अनेक हैं। आज जिस तरीके से
वहां जब वो जीतती है तो उनके पास में कोई आधार नहीं होता है। वो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं ने वोट किया, जनता ने वोट किया, लेकिन जब बीजेपी जीतती है ईवीएम पर ठेकेदार फोड़ देते हैं, कभी चुनाव आयोग को फोड़ देते हैं। तो ये दोहरा चरित्र जो कांग्रेस का है वो देश की जनता देख रही है। हमने जब 2023 में जो हमारी सरकार बनी, उसका पहला बजट था, तब भी हमने कह दिया था कि हम आने वाले समय में वन स्टेट वन इलेक्शन करेंगे। तो उसमें दोहरा ही नहीं होना चाहिए। अनेक जिला परिषदों के, अनेक नगर निकाय के, अनेक पंचायत समिति के जो अंतिम चुनाव जो है वो 2026 के नवंबर में पूरे हो रहे हैं। तो वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए हमें अंतिम समय तक इंतजार करना पड़े। फिर जब ओबीसी की रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी, और ये इस चुनाव से इतना स्पष्ट हो गया। ठीक है अविनाश जी, हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा जी भी जुड़े हुए हैं। रामकेश जी, आप भी यहाँ पर सुन रहे हैं अविनाश गहलोत जी को, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई एक प्रोसेस होता है और उसके जरिए ही चुनाव करवाए जाते हैं। ये देरी करना कोई जानबूझकर देरी नहीं की जा रही है। पहले सर्वे होगा, उसके बाद देखिए रिपोर्ट आएगी, तब जाके चुनाव करवाए जाएंगे। ऋचा जी, मेरा कहना यह है, जैसा अविनाश जी अभी कह रहे हैं कि ओबीसी का कांग्रेस विरोध कर रही है, ओबीसी को आरक्षण का जो मुद्दा है उसको कांग्रेस नहीं चाहती, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। और इनको इस तरह की बात करके और टाइम पास करने का जो इन्होंने एक बहाना बनाया ओबीसी की रिपोर्ट को, इनको अच्छी तरह पता है कि पंचायत के चुनाव होने, नगरीय निकाय के चुनाव होने। ये ओबीसी कमीशन को अगर ये पाबंद कर दे तो इनको बहुत पहले ये रिपोर्ट लेनी चाहिए थी। और समय पर चुनाव अगर इनको कराना होता तो ये ओबीसी की रिपोर्ट पहले लेते। इनको किसने रोका था ओबीसी की रिपोर्ट लेने से? आज ये ओबीसी की रिपोर्ट का बहाना बना रहे हैं बार बार ओबीसी कमीशन का जो समय बढ़ा करके, और राजस्थान की जो जनप्रतिनिधि है उनका गला घोटने का जो काम कर रहे हैं, जनतंत्र का, लोकतंत्र का गला घोटने का जो काम कर रहे हैं, और उसको कानूनी जामा पहना करके लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है पूरी तरह बात। कितने भी बहाने बना लो, इसलिए इनको ग्राउंड पे इसका पता लगेगा। समझदार है, जनता समझदार। लोकतंत्र को तार करने का काम तो कांग्रेस ने किया है। 1947 की आजादी के बाद से ही अगर 2025 की बात करें तो सैकड़ों बार लोकतंत्र का गला घोटा गया कांग्रेस के द्वारा। अब आपको समझना चाहिए कि राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र। लोकतंत्र में जन भावना को देखा जाता है, कानूनी प्रक्रियाएं होती है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो आपका तो चेहरा वैसे ही जनता के सामने आ गया। आप ओबीसी के विरोधी रहे हैं, इसलिए आपको ये कहना चाहिए था कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के बाद में चुनाव होने चाहिए। हमने तो पहले ही कहा था कि जैसे ही ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम चुनाव करा लेंगे। आपने भी तो 17 साल तक चुनाव नहीं कराए हैं, आपके कांग्रेस के साथ में। आपने भी तो पिछले ओबीसी कमीशन आपने क्यों नहीं पाबंद किया? क्यों नहीं आपने हाईकोर्ट के आदेशों की पालना की? जब आपको हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि आप ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट लेकर के तत्काल आरक्षण आप जो है चुनाव करवाइए, आपने हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं की। इसलिए उसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं कर सकते। ये कांग्रेस नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रजातांत्रिक पार्टी है, जनता के द्वारा चुनी हुई पार्टी है, जनता के द्वारा बनाई गई पार्टी है। इसलिए किसी तरीके का दखलंदाजी स्वायत्त शासित संस्थाओं में बीजेपी के द्वारा नहीं किया जाता है। ये राहुल गांधी की पार्टी नहीं है, सोनिया गांधी के परिवार की पार्टी नहीं है। अच्छी तरह पता है राजस्थान में इनका और पूरे देश में इनका जनाधार खिसक गया। अभी इस चुनाव में आपने देखा होगा जो इनके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, वो अपना बूथ तक नहीं बचा चुके, अपने बूथ में हार गई है बीजेपी। इसलिए पूरे देश में कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है। अंदरूनी रिपोर्ट इनके पास है, इसलिए ये और जब बीजेपी हारती है तब वो कहते हैं कि ईवीएम का दोष है। ऐसे कैसे चलेगा? आखिर में जनता के सामने जाना पड़ेगा और जब चुनाव होंगे आप देखना चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। स्थानीय निकाय, पंचायत राज चुनावों में पूरी तरीके से ये नकाब से बाहर हो जाएंगे। कांग्रेस तो और 2 से 3 राज्यों में है, पूरी तरीके से 2 से 3 राज्यों में। आप ये क्यों नहीं कहते कि परिवार की पार्टी की दुर्दशा क्या हो गई है? ठीक है, बताइए ना, देश के कितने राज्यों में कांग्रेस है, कितने राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है, बताइए ना। ऋचा जी, दुर्दशा इनकी देखिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के जनादेश को तुम्हारी तरह कांग्रेस की तरह कभी भी ईवीएम को, चुनाव आयोग को और किसी सरकारी मंत्री को दोष नहीं देते हैं।
ये अच्छा तुम्हारे ठीक है तुम्हारे सर, यहाँ आरोप राहुल गांधी लगाने से अच्छा जैसे ठीक है बेड़ा गर्क अविनाश क्या है जी, ठीक है अविनाश जी, देखिए कल चुनाव जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है वो कल आपको मिल भी जाएगी, लेकिन आप एक बार जो कांग्रेस से हमारे संग जुड़े हुए हैं आप उन्हें एक बता दीजिए कि भाई आप जो इंतजार हम लोग कर रहे थे या पूरी जनता कर रही थी कि चुनाव कब होंगे, तो उसकी अब डेट क्लियर हो जाएगी अविनाश जी, बहुत जल्द चुनाव करवाए जाएंगे? निश्चित रूप से माननीय हाईकोर्ट ने जो कहा है उसकी राजस्थान सरकार पालना करेगी, चुनाव आयोग के निर्देश की पालना करेगी, प्रदेश की 8 करोड़ जनता के निर्देशों की पालना करेगी और एक पारदर्शी प्रक्रिया अपना करके राजस्थान में बहुत जल्द चुनाव होंगे। मैं स्पष्ट कह दूं 2026 के अंदर ही चुनाव पंचायत राज के जिला परिषद नगर निकाय के होने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश गहलोत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने सच पे धड़क पर पूरी यहाँ पर जानकारी साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे संग जुड़ने के लिए। और हमारे संग और भी जो अशोक सिंह शेखावत है स्पोक पर्सन है बीजेपी से, देखिए वो भी यहाँ पर जुड़ ही गए हैं, स्टूडियो में आ चुके हैं। ठीक है जाकर साहब अभी आप कुछ कहने वाले थे, बताइए। मैं तो अविनाश जी से सवाल पूछना था, उनको आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं तो पूछना चाहता था कि वो सुप्रीम कोर्ट के जिस केस का बात कर रहे थे तो मैं उनसे कहना चाहता कि इंदिरा साइनी बना मामला था उसको आप तैयारी करके आते तो मैं बहुत अच्छा रहता। और जो 2018 में वसुंधरा गवर्नमेंट ने 21% ओबीसी आरक्षण था उसके अंदर पूर्व सैनिकों को शामिल करके और जो ओबीसी का हक मारा वो वसुंधरा गवर्नमेंट नहीं मारा था। और फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ विधानसभा में कहते हम तो वो दोबारा आपको रोस्टर दोबारा लागू करेंगे, तो फिर ओबीसी पे जो आरक्षण मिला हुआ है उसको खत्म करने का कम करने का काम तो बीजेपी कर रही है। और तीसरा मामला ये कह रहे थे कि टाइम लगता है, तो आपको एसआईआर करानी है, वोट काटना जब तो टाइम नहीं लगता, ओबीसी की आपको जनगणना करा दी जब आपको टाइम लगता है। तो मेरा ये सवाल था। और तीसरा मैं कहना चाहता हूं कि गांव में ओबीसी की आबादी ज्यादा बढ़ती है और आपने टैक्स लगा के प्रति घर 1200 रुपए टैक्स आपने थोपा है, जो कभी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का टैक्स उनके थोपा जाएगा। तो ओबीसी का आपने एक आर्थिक मार और आपने देने का काम किया। और जो ओबीसी की छात्रवृत्ति है मैडम वो भी टाइम से नहीं मिल रही। चलिए मैं आपका फिर से रोक करूंगी। और मिथिलेश जी क्या लग रहा है आपको कि अब देखिए कल ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, तो जो इंतजार देखिए सभी लोग कर रहे हैं कि भाई चुनाव होने चाहिए, हाईकोर्ट के बाद अब यहाँ पर रिपोर्ट भी आने वाली है, उसके बाद क्या हम मान सकते हैं कि अब चुनाव जो डेट है वो जल्द ही क्लियर हो जाएगी? देखिए इलेक्शन की डेट तो लगभग जो हाईकोर्ट ने कहा उसके अकॉर्डिंग होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों पार्टियों की तैयारियां क्या चल रही है। कांग्रेस की कल मीटिंग हुई, गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। हालात क्या हुई, अर्चना शर्मा अपना जख्म रोने लग गई, आर तिवारी जी हार का कारण बताने लग गई, गंगा देवी हार का कारण बताने लग गई, टोंक में मारपीट की हालत हो गई, बूंदी में क्या हुआ, पाली में क्या हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और 20 जिला अध्यक्षों की कार्यकारिणी आज तक घोषित नहीं हो पाई, क्योंकि एक तो कहता है लक्ष्मण रेखा पार मत करो और दूसरा कहता है एरे गेरे नत्थु केरे की मैं बात नहीं मानूंगा। तो ये जो बातें हैं वो निकाय और पंचायत चुनाव से पहले जो चल रही है उनको कांग्रेस को रोकना पड़ेगा। सर वो उनके अपने बीच नहीं का नहीं मैटर है, उसी सर, से होगा, वो उनके अपने बीच का उसी के मैटर है। बीच का है। ओबीसी को लेके है राजनीति, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ऐसे आप राजनीतिक देखिए आप अपना ज्ञान मत करिए, आप सुनिए, आप अपनी बारी का बोलिए। डिबेट ओबीसी को लेके है जो राजनीति तो अब चुनाव ओबीसी को लेके आप बोलिए ना, दो शब्द ओबीसी को लेके बोलिए। ओबीसी आप की रिपोर्ट हमेशा कल आएगी। मैं इतना पूछना चाहता हूं, ओबीसी की रिपोर्ट कल डिबेट आएगी। ओबीसी को लेके है राजनीतिक गलियारों को ओबीसी की लेके रिपोर्ट आप कल इसका आ जाएगी। खुलासा कीजिए ना। क्या है? आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राजनीति से आप ओबीसी की रिपोर्ट कल आ जाएगी। ओबीसी की रिपोर्ट में बात आगे नहीं जब डिबेट हो गई ना ओबीसी को बात। लेके है तो आप ओबीसी पे बोलिए। बोलिए, आप ज्ञान मत दीजिए, अपना ज्ञान बंद रखिए। अरे सर आप अपना ज्ञान बन रही है, बन रही है। जाकर साहब कुछ नहीं होगा चिल्लाने से, जाकर साहब कुछ नहीं होगा, शांत हो जाइए प्लीज। शांत नहीं मैडम, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, यहाँ पे बातचीत हो रही है, क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा लगता है, आप लोग बहुत माननीय है सर। मैं उसे बोल रही हूँ ना सर, मैं किसके लिए बैठी हुई यहाँ पर, मैं उनसे बात कर रही हूँ सर। अरे तो सर मैंने उनसे बोला है ना, ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ नहीं बोला हूँ, मैंने कहा है ना उनसे। ठीक है कांग्रेस जाकर साहब मैंने बोला है ना उनसे, मैं बात कर रही हूँ सर। एक काम कीजिए आप इधर आ जाइए सर, मैं बात कर तो रही हूँ ना सर, उनसे बोल तो रही हूँ कि सर ये मुद्दा नहीं है हमारा, वो आपके बीच का मैटर है। सर आप दोबारा रिपीट कर लीजिएगा फिर उसके बाद बोलिएगा। जी ठीक है, नहीं सर बहुत गलत बात है, बहुत गलत साहब है, बहुत गलत साहब। ठीक है 76 लाख परिवारों को आ गया, वो सारी चीजें हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी के लिए भी एक चुनौती है कि जिस तरीके से जो स्थानीय कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देने के कारण आप हारे मध्य प्रदेश में दतिया, आप हारे बांकीपुर, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अगर निकाय चुनाव में इन्होंने बीजेपी ने गलती की तो बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है। और जिस तरीके से किसान आयोग की लंबी रिपोर्ट निकाली है, 20 जिला अध्यक्षों की तो घोषणा हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में जो रिपोर्ट रुकी हुई है जो आपस में कांग्रेस में, वो इन निकाय और पंचायत चुनाव को कांग्रेस के लिए डैमेज करेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है शेखावत साहब, अब कल का और इंतजार, उसके बाद तो हम भी ये मान सकते हैं कि भाई अब जो कांग्रेस पार्टी हो या फिर पूरी जनता हो जो इंतजार कर रही थी चुनाव को लेकर, अब वो तो अब आने वाला है।
क्या आप यहाँ पर बता सकते हैं? देखो, चुनाव तो लोकतंत्र में होना भी चाहिए। तो देरी क्यों कर रहे हैं फिर आप लोग? नहीं, शहरी निकाय हो या पंचायती राज के चुनाव, देरी क्यों कर रहे हैं सर? मैं तो ये पूछ रही हूँ, देरी किस बात की हो रही है? देरी का अपना डिबेट में इस विषय में कई बार इसमें चर्चाएं हो चुकी है और कई लंबे समय से चर्चा हो चुकी है। और देरी एक संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्थाओं का मुझे लगता है कि ध्यान रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यदि आदेश दिया कि ओबीसी आयोग का आप गठन करो, पूरे भारतवर्ष में करो, और हाई कोर्ट में आए तो हाई कोर्ट में ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी दी है, अपना एफिडेविट भी दिया है और अपना व्यक्तिगत रूप में वो बताया भी है, वो जाखड़ साहब को भी पता है। लेकिन सरकार का कोई नहीं है। सरकार ने कहा कि जैसी रिपोर्ट आएगी हम आरक्षण की पद्धति करके चुनाव आयोग को दे देंगे और स्वतंत्र रूप से एक अच्छा लोकतंत्र के अंदर हम चुनाव हम कराएंगे, उसमें जाएंगे। जहाँ तक जयमिन जी ने कहा कि ये सही बात है कि किसी भी दल के बारे में कोई भी चर्चा करना विशेषज्ञ का अधिकार होता है, क्योंकि वो पत्रकार भी होते हैं और विशेषज्ञ भी होते हैं। यदि वो कहेंगे तो वो आईना दिखाने का काम करते हैं, तो हम भी चाहते हैं यदि हमारी भी कुछ कहेंगे तो हम भी उसको शायद स्वीकार करेंगे। कोई होगा तो उसमें जो भी कोई कमी होगी उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, उसमें किसी का आक्षेप नहीं करेंगे। फिर भी कोई कांग्रेस करती है तो वो उनका एक अंदरूनी मामला है। और हमारी पार्टी आज भी देख लीजिए, जिस प्रकार से हमने संभाग के अंदर देखिए पूरे कोऑर्डिनेट बना दिया, संयोजक बना दिया, सह संयोजक बना दिया, उसके बाद में नीचे की टीमें बनेगी। वो टोटल जितने भी संभाग हैं उनमें संभाग में मीटिंग हुई है, आज जयपुर में मीटिंग हुई है। तो हम चुनाव की तरफ जा रहे हैं और चुनाव के में भारतीय जनता पार्टी, जैसे उपचुनाव जो हुए जो नगर निकाय के, उसमें 80% के लोग भारतीय जनता पार्टी जीती भी है। तो हमने दिखाया है इसके अंदर, करके भी दिखाया, क्योंकि हमारी जो योजनाएं हैं धरातल के अंदर वो करके जनता के तक जाएंगे हम। आप देखिए किस प्रकार से, यदि राजस्थान में हम देखेंगे क्या भ्रष्टाचार के मामले में आप देखिए क्या किस प्रकार की नीति अपनाई गई है। क्या पहले सरकारें हो सकती थी क्या? वो करने का काम प्रयास किया, हर चीज को करने का प्रयास किया है। ठीक है जगरूप जी, अब जो चुनाव आगे होने वाले हैं तो क्या हम इसे 2028 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान सकते हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जो पूछ रही थी देरी का कारण, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार का संकल्प था कि हम नवंबर में चुनाव कराएंगे। सरकार अपने इस संकल्प में जीत गई। 1 स्टेट 1 इलेक्शन, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय भी कह रहे थे, सरकार का ये संकल्प था। जहां तक ओबीसी की रिपोर्ट की बात है तो ये 3 वीक में ये सर्वे हुआ है, ये पहले भी किया जा सकता था। ये सही बात है कि स्थानीय निकायों के निर्वाचन कराने की प्रक्रिया में इनऑर्डिनेट देरी हुई है। और शायद सरकार का यह संकल्प था कि इन सारे स्थानीय निकायों का हम एक साथ चुनाव कराएं। अब वो संकल्प सिद्ध होता दिख रहा है। और चूंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट, टेक्निकल देरी है या फिर जानबूझ की गई देरी नहीं, है? जानबूझ के की है। और टेक्निकल तो बेसिकली ये है कि सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि ओबीसी या परिसीमन या मतदाता सूची किसी भी आधार पे आप निर्वाचन को आगे नहीं खिसका सकते, क्योंकि संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित होने के पश्चात ये तयशुदा बात है कि भाई आप 5 साल का उनका टाइम है और इमरजेंसी के अलावा आप इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगा सकते। लेकिन चूंकि अंततः अब ये माननीय हाई कोर्ट में पहले 15 अप्रैल की डेट उन्होंने तय की, फिर 31 मई की। फिर मुझे ये समझ, मेरे भोले विश्वास ये नहीं समझ पाते कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी दोनों जो डेडलाइन थी वो ब्रीच की। तो इस तरह से ये संवैधानिक रूप से तो देखिए सही नहीं है। लेकिन जो रही बात निर्वाचन की, तो अब तो नेचुरली मॉनिटर्ड बाय हाई कोर्ट है। तो राज्य निर्वाचन आयोग को मैं समझता हूं कि 20 सितंबर तक तो करा देगा इसके स्थानीय निकाय शहरी के, और 20 सितंबर के पश्चात ग्राम पंचायतों के और इनके ग्रामीण निकायों के हो जाएंगे। तो 15 नवंबर तक ये निर्वाचन संपादित होगा। और ये सेमीफाइनल है या नहीं है, इस पे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मसला जब भी चिरागों का उठा, फैसला सिर्फ हवा करती है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता जानती है। रामकेश जी, अगर मान लो कि ओबीसी की रिपोर्ट अगर आपके अनुरूप नहीं आई तो क्या आप लोग अदालत जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है ऋचा जी, अनुरूप आए या हमारे खिलाफ आए, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। अब तो हाई कोर्ट के निर्देश में ये चुनाव सरकार को कराना ही पड़ेगा। सरकार पूरी तरीके से बाध्य है इसके लिए। लेकिन सरकार ने जो अड़ंगे लगा सकती थी सरकार उसने लगाया। ये हाई कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रहे, ना ये कोई संविधान को मानते हैं, और जनतंत्र में इन लोगों का कोई विश्वास नहीं है। ये पूरी तरीके से जनता और लोकतंत्र का गला घोंटने का जो काम कर सकते थे कर लिया। 2-2.5 साल जो लेट करना था इनको कर लिया। अब इनको हर सूरत में चुनाव कराना पड़ेगा। और चुनावों में जाते जाते बता दीजिए कि भैया तारीख बहुत जल्द आने वाली है। इनको जमीन निर्वाचन आयोग देगा ही। देखो, रामकेश मीणा जी ने जिस प्रकार से कहा कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है,
आप नगर निकाय के चुनाव थे, जयपुर नगर निगम के चुनाव थे, उस समय आप समय पर करा लेते, कौन मना करता है? तो वो याद नहीं आती है। और मतलब लोकतंत्र का ये कर रहे हैं, मतलब यदि लोकतंत्र के अंदर स्वस्थ चर्चा आपको करनी है तो आप अच्छी चर्चा कीजिए। चुनाव में आप जाइए, हम भी जाएंगे, जनता के बीच में जो आपके मुद्दे होंगे वो उठाइए, कौन मना करता है आपको? लेकिन आप कहो कि हाईकोर्ट में जो वर्डिक्ट दिया है उसका हम सम्मान करते हैं, और सरकार ने, मैं कह रहा हूँ सरकार ने अपना पक्ष रखा है, ओबीसी आयोग ने रखा है, चुनाव आयोग ने रखा है। रामकेश मीणा जी, यदि आयोग स्वतंत्र होता है या किसी दबाव में होता है? आयोग किसका होता है? रामकेश जी, आयोग किसका होता है? आयोग क्या हुआ? वैधानिक रूप से उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। सरकार उसमें बाध्य कर सकती है क्या? सरकार बाध्य कर सकती है क्या? बताइए, आपके समय में आयोग बने, क्या बाध्य कर सकते हैं क्या? लेकिन ठीक है शेखावत साहब, सर्वे कराना होता तो आप पहले भी करवा सकते थे, तो शायद चुनाव अब तक हो चुके होते। सर, मेरे पास समय की बहुत कमी मेरे पास। जाकर साहब 10 सेकंड, ठीक है। शिकावत जी, सर शिकावत साहब हो गया सर, जाकर साहब 10 सेकंड। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे मित्र अशोक जी कह रहे थे कि सर 10 सेकंड, हाँ ऐसा यार आप करवा सकते हो, तो 3 हफ्ते में रिपोर्ट आनी। प्रशासनिक रिपोर्ट तो आपको प्रशासन ने पहले ही कह दिया था कि चुनाव आने वाले, आपने करवाया नहीं सर। नहीं सर, आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी नहीं देनी पड़ती, आपका काम पहले हो जाता। और इतनी सरकार के लिए नहीं कहा, पंचायती राज के बजट रुके हैं, जो केंद्र सरकार ने 3.5 करोड़ रोके, 39 करोड़ रुपए, तो वो रुकते नहीं कि राज्य का विकास होता। चलिए सर, माफी के साथ मैं आप सभी को रोकना चाहती हूँ, ठीक है सर, माफी के साथ रोक रही हूँ सर मैं आपको, समय हो गया है सर, ठीक है जाकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मसक जुड़ने के लिए। तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अब सरकार के पास आने को है। सवाल सिर्फ रिपोर्ट का नहीं बल्कि लोकतंत्र की उस घड़ी का है जिसका इंतजार प्रदेश की जनता और लाखों प्रतिनिधि कर रहे हैं। क्या अब चुनाव की तारीख सामने आएगी या राजनीतिक और कानूनी पेच अभी बाकी है? फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।